क्या आपने कभी क्रोध किया है? क्या कभी आपको गुस्सा आया है? मैं अगर ये प्रश्न आपसे पूछता हूं तो आप शायद स्माइल करेंगे, मुस्कुराएंगे। हाँ भाई, बिल्कुल। मेरे जीवन में कई बार गुस्सा आया है, गुस्से से भर गया मैं, और क्रोध मेरे जीवन में आया। और मैं खुद अपने जीवन में कई बार गुस्सा हुआ, कई बार क्रोधित हुआ। गुस्सा जो है वो थोड़ा सा एक माइल्ड फॉर्म अगर हम कहें, थोड़ा सा धीमा प्रकार का एक इमोशन होता है। लेकिन क्रोध जो है वो गुस्से से और कहीं खतरनाक होता है, और उसमें कुछ भी व्यक्ति कर सकने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को वो कंट्रोल में नहीं कर पाता है। और इसीलिए वो कभी कभी कुछ जो नहीं करना चाहिए वो क्रोध में आकर कर देता। बाद में शायद उसको पछतावा होता है कि यार मैंने इतना ज़बरदस्त ये कदम उठाया क्रोध की वजह से। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आज का जो शीर्षक है वो है क्रोध एक खतरे की घंटी। जी हाँ, गुस्सा जो है वो हम सबों को आता है, कई प्रकार से गुस्सा होते हैं हम, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है। लेकिन क्रोध उसका बहुत भयंकर रूप हो सकता है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रेज। ठीक है, अब जैसे कि आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, आप सोचिए नहीं कि आपका डायग्राम है या मेरा है। कभी कभी हम इस प्रकार से हो सकते हैं क्रोधित, शायद इस प्रकार से ना हो, लेकिन कभी कदार जब बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, पानी सर से निकल चुका है, तो एकदम से वो बर्स्ट होता है और उसको ये भी नहीं पता पड़ता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। मेरा पूरा चेहरा लाल हो जाता है और कुछ भी मैं कर सकता हूँ। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाइबल में भी कुछ इस प्रकार से एक वाक्य दिखाई देता है। और सबसे पहला जो बाहरी रूप से जो पाप का प्रदर्शन हुआ वो क्रोध से ही हुआ। और जैसे कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और 4 से 9 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 4 से 9 पद। यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते हैं, शायद अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो, कि हाबिल और कैन जो दो बच्चे थे आदम और हवा के, उन्होंने अपनी अपनी भेंट प्रभु के सामने लाई, और हाबिल की जो भेंट है वो प्रभु ने ग्रहण कर लिया। लेकिन कैन का जो भेंट था वो प्रभु ने स्वीकार नहीं किया, और इसकी वजह से वो बहुत क्रोधित हुआ। गुस्सा तो हुआ ही हुआ, क्रोधित हुआ, इतना डबल क्रोधित हुआ कि उसने अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाया और उसने अपने भाई की हत्या कर दी क्रोधित हो करके। मैं इसी से संबंधित आपके लिए पढ़ना मांगता हूं उत्पत्ति 4 अध्याय और उसका 4 से 9। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के एक पहलौठे बच्चे भेंट पर चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्रोधित क्यों हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। और घात करने के बाद जब परमेश्वर ने पूछा, भाई तेरा भाई कहाँ है? तो उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तब परमेश्वर उससे बोलता है, तूने अपने भाई को मार डाला, हत्या कर दी। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं जो पहला जो पुत्र हुआ वो हत्यारा ही निकला। पाप की मजदूरी तो मौत है, और पाप का जो स्वभाव है वो हम सबों में पाया जाता है। अब ज़रूर है कि हम कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई काम ऐसा होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, और
हम गुस्से में रहते हैं, हो सकता है अपने भाई बहन से, माँ बाप से, पति या पत्नी से या कलीग से कुछ ऐसी बात हो गई जिससे चिड़चिड़ाना शुरू हुआ और उसके बाद वो गुस्से का रूप ले लिया। और अगर इसको कंट्रोल में नहीं करते हैं तो ये गुस्सा क्रोध में भी बदल सकता है और ये कई दिन या हफ्ते भी रह सकता है और कई बार साल भी हो जाते हैं। और कुछ ऐसी बातें हम कर बैठते हैं जो वचन के खिलाफ होता है। बाइबल क्रोध के विषय में क्या कहती है, आइए हम इसी के बारे में देखेंगे कि हम अपने जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हमें कंट्रोल में रखना है। अब देखिए ना, परमेश्वर भी तो क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ, लेकिन वो अच्छे काम के लिए हुआ। वो चाहता है कि हम अच्छे काम करें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिया? कोड़े उठाए और जितने लोग बैठे थे मंदिर में बेचने वाले, उसको भगाया वहाँ से और कहा कि तुमने मेरे घर को क्या बनाया? व्यापार का अड्डा बना रखा है, और उसने भगाया। तो क्रोध जो है वो एक तरह से एक सकारात्मक रूप से उसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन क्रोध ज़्यादातर मनुष्य में, आप में और मुझ में नकारात्मक भावनाएं और नकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं। बाइबल में क्या लिखा है क्रोध के बारे में, आइए हम देखें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन में क्रोध से संबंधित बातें। इफिसियों उसका 6 अध्याय, इफिसियों उसका 6 अध्याय और 26 से 27 पद, 26 से 27 पद लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। फिर उसके बाद 30 और 31 पद भी हम देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्या करो? क्षमा करो। तो मेरे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि गुस्सा तो आता है, क्रोध आता है, लेकिन उसको ज़्यादा तूल मत दीजिए, क्योंकि अगर हम उसी में बने रहेंगे तो जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, कुकर, प्रेशर कुकर, उसमें भाप बनती रहती है और एक समय आता है जब भाप बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर वो सीटी बजाता है और कभी फट भी सकता है। वैसे ही जैसे कि आप यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं कि ये अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाया और उसने उल्टे सीधे काम किए गुस्से में आ करके। देखिए क्या होता है गुस्से में, जब गुस्से में हम कोई काम करते हैं या बात बोलते हैं तो हमारा माइंड ठीक से काम नहीं करता है। कारण उसका ये है कि हमारे माइंड में ब्लड जो है, ब्लड सर्कुलेशन, खून का जो बहाव है, उसमें प्रतिरोधक बात होती है और माइंड हमारा ठीक से काम नहीं करता है और हम ठीक से नहीं सोचते हैं हम क्या बोल रहे हैं, बके जा रहे हैं और कुछ काम ऐसे कर दिया, चीज़ों को फेंकना शुरू कर दिया, ये सब चीज़ें। देखिए ये क्रोध का बहुत ऊपर और बहुत ही भयंकर रूप हम देख सकते हैं। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना है कि हम क्रोध करें तो एकदम ठंडे भी हो जाएं। हाँ, परमेश्वर का वचन तो यही कहता है ना। अब देखिए, अगर वो कैन थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचता, हम लोग बोलते हैं ना भाई गरम मत हो, ठंडे रहो, ठंडे दिमाग से सोचता तो वो अपने भाई को नहीं मारता, लेकिन उसका गुस्सा इतना बढ़ गया, बॉयल होने लगा और उसने कहा मैं इसको देख नहीं सकता। जिसकी भेंट ग्रहण की गई उसमें जलन आ गई और क्रोध आ गया और बैर भाव सा आ गया, बोला इसको तो मुझे मारना ही, और मार डालता है। मेरे प्रियो, जब भी हम क्रोध करते हैं तो हम पवित्र आत्मा से इसके बारे में बात करें। हो सकता है कई लोग के जीवन में क्या होता है, क्रोध एक स्वभाव सा होता है। कई लोग क्रोधी होते हैं, स्वभाव से हो जाते हैं, मसीही तो हैं लेकिन गुस्सा और क्रोध एकदम से आ जाता है, टाइम नहीं लगता उनको। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, वो हाँ ठीक है भाई, अगर तुम
ठीक हो तो तुम ठीक हो, ठीक है मैं गलत हूं, और वहां पर वो अपने क्रोध को छुपा लेते हैं। ठीक है, हम बाइबल में पढ़ते हैं इसी से संबंधित कुछ बातें और देखेंगे हम, और वो पाया जाता है जेम्स या याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय 19 और 20 पद। क्या लिखा हुआ है? बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखी है जो हमें क्रोध पर आने तक रोक लगा सकती है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। कितना साफ रीति से परमेश्वर का वचन आप तक और मुझ तक पहुंचता है कि हम क्रोध को, गुस्से को मौका न दें, है ना। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, सिद्ध हैं, ऐसी बात नहीं है। गुस्सा हमें सबको आता है जब कोई काम ठीक से नहीं होता है या मेरी इच्छा के विरोध कोई बात होती है या कोई मिस्टेक करता है तो आ जाता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है उसको कंट्रोल करने का, नियंत्रित करना है। और एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है, हम लोग बोलते बहुत हैं मैं सीख रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा अनशंट बातें जैसे बोलते ना बोलूं, क्योंकि उसके बीच में कहीं ऐसी बातें आ जाती हैं जो शायद दूसरे को हर्ट करे, दूसरे को दुख पहुंचाए, शोकित करे। पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं इस प्रकार से। सो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए बिल्कुल तैयार रहे, तत्पर, अपने दोनों कान को खोल के रखें ताकि हम सुने ज़्यादा, बोले कम। और लिखा हुआ बोलने में क्या हो? धीमा हो, क्रोध में धीमा हो। तो जितना हम बात कम करेंगे, मतलब अननेसेसरी बातें, बिना अनावश्यक बातें ना करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि बातों करने में कभी कभी ये उल्टी सीधी बातें भी आ सकती। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ और मैं, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया इसके बारे में और मैं इस पर परमेश्वर के अनुग्रह से कंट्रोल करने में लगा हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। एकदम से अपने जो इमोशंस हैं, अपनी भावनाओं को एकदम ऊपर आने न दो नकारात्मक रूप से। अच्छा, एक दो पद और मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, और वो पाया जाता है नीति वचन में कई बातें लिखी है इसी से संबंधित। मैं कोशिश करूँगा नीति वचन और उसका 15वां अध्याय, नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसका पहला पद। नीति वचन 15वां अध्याय और पहला वचन। कोमल उत्तर सुनने से जलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। देखिए, बड़ा अच्छा वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। कोमल उत्तर सुनने से क्या होता है? जलाहट ठंडी होती है ना, जो मन में खचर पचर जो आ रहा है ऐसे, उसमें ठंडक पड़ती है। और कटु वचन से क्या होता है? क्रोध धधक उठता, आग के समान, कि बस अब मैं इसको दिखा दूं, है ना। कड़े वचन, बुराई वाले वचन, कड़वाहट वाले वचन, ये क्या करते हैं? क्रोध को धधकाते हैं आग के समान। और देख लेते हैं वचन में 16वां अध्याय और उसका 32 पद में क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। क्या बात है, क्या बात है! परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए जो लिखा हुआ है। विलंब से क्रोध करना तो वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से क्या है? उत्तम है। देखिए प्रियो, हमारे जीवन में ये इमोशंस, ये भावनाएं आती हैं
और ज़्यादातर ये नकारात्मक रूप ले लेती हैं। गुस्सा और क्रोध, चाहे वो अपने पति के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो, भाई बहनों के प्रति हो, विश्वासियों के प्रति हो, अगुओं के प्रति हो, पॉलिटिकल लीडर के प्रति हो, हमारे कलीग्स के साथ हो, स्टूडेंट, मतलब ये नाशकारी है। हमारी बोलचाल, हमारा प्रेजेंस, हमारा पूरा भाव परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने वाला हो, ना कि जलजलाहट के साथ क्रोध को दिखाए, क्योंकि उससे हमारी गवाही पर असर पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्रोधित ना बने रहे। एक बहुत ही अच्छा पद जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है, और वो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। इफिसियों उसका 5 अध्याय, इफिसियों 5 अध्याय और उसका 18 पद। ये शायद आपको भी पता होगा, और हम इसको कई बार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो कंट्रोलिंग फैक्टर है हमारा, जो नियंत्रण करने वाला इमोशंस को, हमारे क्रोध को, वो मैं नहीं पवित्र आत्मा कर सकता है। अब सुनिए क्या लिखा हुआ है। दाखरस से मतवाले न बनो। क्यों? क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। तो यहां पर आपका मेरा जो कंट्रोलिंग फैक्टर है, नियंत्रण करने का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो हमारे जीवन में पूरी रीति से नियंत्रण करे। और जब भी क्रोध आए ना, तो एकदम से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे को क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत जलजलाहट में हूँ और निराश हूँ, और मेरे मन में कटुता के विचार आ रहे हैं। पवित्र आत्मा मेरी भावना को कंट्रोल में ले ले। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, मुझे अपनी आत्मा से भर दे, अपनी आत्मा से मेरा नियंत्रण कर। यह प्रार्थना करें। जी हाँ, वो सबसे बढ़िया है। और परमेश्वर का अनुग्रह मांगे, प्रभु अपना अनुग्रह दे कि मैं उस व्यक्ति को या उस सिचुएशन को या उस काम को ऐसे करूं बड़े प्रेम से, और परमेश्वर के में ओतप्रोत हो करके मैं वो काम कर सकूं। तो ये बात हम यहाँ पर देखते हैं जब भी हम क्रोध के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और ये स्वाभाविक है। कभी कभी अगर अच्छा क्रोध है, अच्छा गुस्सा है, जो सकारात्मक रूप से हमें बनाता है, तब तो ठीक है। प्रभु भी हमसे क्रोधित होता है, पवित्र आत्मा भी क्रोधित हो सकता है हमसे, है ना। जब हम शोकित करते हैं उसको, तो वो खुश नहीं है। लेकिन जब नकारात्मक रूप से क्रोध का इस्तेमाल होता है, दूसरे लोग देख करके डर जाएं और बोले भैया इसके सामने मत आना, पता नहीं बहुत गुस्से में है, लाल मुंह है, आंखें चढ़ी हुई हैं, तो ऐसा वाला क्रोध एक मसीही को अच्छा नहीं दिखता है। जी हाँ, तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के आधार पर उस कैन के समान ना बने। जो कैन जो था, वो उसने अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाया। उसने बोला मुझे तो मारना है। परमेश्वर ने उससे बात किया, भाई तू क्यों क्रोधित हो रहा है, तूने जो गलत काम किया उसे तेरे को क्रोधित नहीं होना। तू ठीक काम करेगा तो क्या परमेश्वर तेरी भेंट को ग्रहण नहीं करेगा? परमेश्वर से बातचीत तो किया, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना, और उसने जा करके अपने भाई को धोखे में डाल करके मैदान में उसने पहली हत्या कर दी। जी हाँ, और कैन इसीलिए जाना जाएगा एक हत्यारे के रूप में। और वो क्यों हुआ? क्योंकि क्रोधित हुआ। वो अपने मन को कंट्रोल में नहीं लाया, अपने मन को वश में नहीं कर पाया। कभी कभी हमारे जीवनों में प्रियो हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं गुस्से में, बाद में शायद हम जब सोचते हैं ना उसके बारे में, अरे यार बहुत बुरी बात बोल दी मैंने। और यदि हम किसी के साथ क्रोधित भी हो जाते हैं ना, तो हमें माफ़ी भी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगिए अपने पति से, अपने पत्नी से, भाई बहन से, माँ बाप से, जिसको भी आपने अपना क्रोध दिखाया, गुस्सा दिखाया, और मतलब अनकंट्रोलेबल, बिना नियंत्रित के, उनसे माफ़ी मांगे। बोले माफ़ करना अंकल, आंटी, मम्मी,
डैडी या मेरे पत्नी पति, हाँ, माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, और फिर हमें एक दूसरे को क्षमा भी करना है। तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु से क्षमा मांगे, दूसरों से क्षमा मांगे, और जब भी क्रोध आता है तो विनती करें पवित्र आत्मा से कि वो मेरे क्रोध को अपने नियंत्रण में ले ले, ताकि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे अपने जीवन में बढ़ सकूं, बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन को और एक दूसरे की सुने।